चैनल से के शर्मा की राम राम। आज का मेरा विषय है कि मुरादें पूरी होती हैं श्री हनुमान मंदिर अग्रसेन कॉलोनी में। श्री हनुमान जी युगों युगों तक जिनका वास है, रामायण के कुछ अंश के साथ मैं आरंभ करूंगा कि जिस समय श्री राम जी अपनी अवतार की लीला समाप्त करके बैकुंठ जाने लगे, उसी समय हनुमान जी जब जाने लगे तो राम जी ने कहा, हनुमान तुम युगों युगों तक यहीं रहोगे और राम नाम का प्रचार करोगे। जहां भी सत्संग होगा वहीं तुम विराजमान होंगे। जो भी तुम्हें याद करेगा, जो भी तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा, उसे मैं संपूर्ण फल दूंगा। तभी से त्रेता युग से हनुमान जी लगातार युगों युगों में विराजमान है। यही कारण है कि इस कल युग में भी देश के कोने कोने में, चाहे जंगल ही क्यों ना हो, कहीं भी हो, हनुमान जी आपको विराजमान जरूर मिलेंगे, क्योंकि संकट मोचक हैं, दुखों के हरने वाले हैं। इसलिए हनुमान जी की उपासना इस युग के अंदर अधिकतर है। साथियों, आज मैं आपको हनुमान मंदिर अग्रसेन कॉलोनी ले चलूंगा। हनुमान मंदिर अग्रसेन कॉलोनी, जिसकी संचालक श्री हनुमान मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट है, और श्री हनुमान मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट जो इस मंदिर के अलावा जिसने एक धर्मशाला का भी निर्माण किया है, जहां पर सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा भी सामाजिक कार्य चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किए जाते हैं। हनुमान जी की कृपा से ये सब कार्य हो रहा है। अब मैं इससे पहले कि मैं इस हनुमान मंदिर का आपको इतिहास बताऊं, आइए पहले आपको हनुमान मंदिर अग्रसेन कॉलोनी ले चलते हैं और चल के दर्शन कीजिए। इसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि हनुमान मंदिर अग्रसेन कॉलोनी का इतिहास क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई। और अब आप पहले दर्शन कीजिए, क्योंकि इनके दर्शन करने मात्र से हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। चलिए पहले हम हनुमान मंदिर अग्रसेन कॉलोनी चलते हैं। ठीक है पंडित जी। जैसा कि अभी हम सब ने श्री हनुमान मंदिर में चलकर दर्शन किए,
प्रवेश द्वार पर गौरी शंकर भगवान जी के दर्शन हुए, माँ सरस्वती के हुए, श्री हनुमान जी के हुए, राधा कृष्ण जी के दर्शन किए और माँ जगदम्बे शेरावाली के दर्शन किए, गणपति महाराज के दर्शन किए। इसके बाद माँ संतोषी के दर्शन किए, जीन माता के दर्शन किए, अंजनी माता के दर्शन किए, तिरुपति बालाजी के दर्शन किए, लक्ष्मी नारायण जी, खाटू श्याम जी, श्री राम दरबार, इन सब के हमने दर्शन किए। एक ही मंदिर में इतने देवताओं के हमने दर्शन किए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब मैं इस मंदिर के इतिहास की ओर बढ़ता हूँ कि 1983-84 में जब इसका विकास होने लगा तो जब कॉलोनी में 50% के करीब निवासियों ने अपने घर बना लिए, तब कॉलोनी वासियों को महसूस हुआ कि इस कॉलोनी के अंदर एक मंदिर होना चाहिए ताकि महिलाएं या पुरुष अपनी सनातन पद्धति को पूरा करने के लिए या मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकें और अपने सनातन पद्धति को पूरा करें। इसी भाव को लेकर के कॉलोनी वासी सभी इकट्ठे हुए, एक ही जगह इकट्ठे होकर के सबने फैसला किया कि सबके सहयोग से श्री हनुमान मंदिर का निर्माण किया जाएगा। श्री हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए पुरजोर कोशिश शुरू हुई, प्लाट लिया गया और ऊपर वाले की कृपा से, भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से 10/3/1994 को उसी प्लाट पर श्री श्याम सुंदर जी महाराज भागवताचार्य जो वृंदावन से आए हुए थे, उनके कर कमलों द्वारा इस मंदिर का शिलान्यास कराया गया। सभी कॉलोनी वासी उपस्थित थे। तब श्याम सुंदर जी ने ये बात कही कि ये दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है, ये मंदिर शीघ्र ही बनेगा और इस मंदिर में जो भी आएंगे उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। और इसके बाद उस मंदिर के निर्माण हेतु कॉलोनी वासियों की कोशिश आरंभ हुई, हनुमान जी की कृपा हुई और इस मंदिर का भवन तैयार हो गया और 30/5/1998 को इस मंदिर में स्वरूपों की स्थापना की गई। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, इस मंदिर का प्रारूप ऐसा है कि इसके हनुमान जी का जो मुख्य ऊपर जो 3 गुंबद हैं वो 76 फुट ऊपर हैं, जो कि शहर के बाहर से ही ध्वजा पताका लहरा रहे हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हैं। इस 76 फुट लंबे गुंबद से दूर से पता लगता है कि अग्रसेन कॉलोनी में ये भव्य मंदिर है। इस मंदिर में जैसा कि श्याम सुंदर जी ने कहा था, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बल्कि मैं कहूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि निसंतार ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आके हनुमान के चरणों में प्रार्थना करी और उनकी जो भावना पूर्ण हुई और उनकी इच्छा के मुताबिक उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। साथियों, इस मंदिर में सबसे बड़ी बात यह है कि स्थापना के समय इस मंदिर को संचालन करने वाली ट्रस्ट श्री हनुमान मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट ने इसकी स्थापना हेतु काशी से विद्वान पंडितों को बुलाया और विद्वान पंडितों ने ही इन सब शुभ रूपों की स्थापना करवाई। श्री हनुमान मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सारे शहर में इसकी शोभा यात्रा निकाली गई और ऐसी शोभा यात्रा आज भी शहर के लोग याद करते हैं कि ऐसी शोभा यात्रा ना कभी निकली, ना पहले थी, ना हुई है। साथियों, कहते हैं, मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको असीम शांति का अनुभव होगा और इनकी जो स्थापना है, जैसे आपको बताया 30/5/1998 को हुई थी, उसी के अनुसार प्रति वर्ष 29 और 30 का इसका वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। आज इस
मंदिर की स्थापना में 25 वर्ष हो चुके हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये इस मंदिर का रजत जयंती वर्ष है तो ये गलत ना होगा। और प्रति वर्ष बहुत बड़े बड़े संत, स्वामी नित्यानंद जी, स्वामी केशवानंद जी, स्वामी किशोर व्यास जी व बहन पूर्णिमा जी, भजन गायक कृष्ण भूटानी जी व अन्य बहुत बड़े बड़े देश के प्रसिद्ध भजन गायक संतों ने प्रतिवर्ष आकर के भजनों द्वारा, कथा द्वारा लोगों को भाव विभोर किया। अग्रसेन कॉलोनी की जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत मजबूत हैं। और इसके अलावा एक बात और बताना चाहूंगा कि भी इस मंदिर के साथ हनुमान मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक धर्मशाला भी बनाई है। वो धर्मशाला आध्यात्मिक व सामाजिक कार्यों के लिए बुक होती है। अपने आप में ये भी एक हनुमान जी की कृपा है, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इसी मंदिर से संबंधित श्री राधा कृष्ण महिला संकीर्तन मंडल भी है, जो कॉलोनी में घरों में कीर्तन उत्सव करता है। और इस मंदिर में भी चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो सालाना फंक्शन हो, चाहे नवरात्रे हो, वो अपने भजनों द्वारा इस मंदिर में प्रभु को रिझाते हैं और प्रभु भी उन सब पर कृपा करते हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि श्री हनुमान मंदिर अग्रसेन कॉलोनी शहर के बीचों बीच स्थित है। और ये अपने आप में एक अपने मन को शांति अनुभव करने वाली बात है कि इतना सुंदर भव्य मंदिर इस शहर में है। और मैं समझता हूँ हम सबको एक बार जरूर जाकर उनके दर्शन करने चाहिए और हनुमान जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। बोल पवन सुत हनुमान की जय।